नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। यूपी में एक तरफ बुलडोजर तो दूसरी तरफ अलतकिया जोरों पर चल रहा है। बुलडोजर की बात करें तो शहजील इस्लाम, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी कि उनकी मुंह से आवाज नहीं निकलेगी तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं, गोली निकलेगी। उनके अवैध पेट्रोल पंप के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर यही नहीं रुका, और जगह तो चल ही रहे। प्रतापगढ़ भी पहुंच गया। प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मुकदमा नंबर 115/2021 धारा 376D 323 504 506 342 आईपीसी व SC/ST एक्ट में अभियुक्त रियाज निवासी अटेहा को हाजिर होने की नोटिस दिनांक 24 मार्च 2022 को चस्पा की जा चुकी है। आपको चेतावनी दी जाती है कि अगले 48 घंटे के अंदर अपने को माननीय न्यायालय अथवा थाने पर आत्मसमर्पण करें, अन्यथा आपके चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी, मकान आदि के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जहां रेप के आरोपी के घर के सामने बुलडोजर खड़ा है और पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि अगर वो हाजिर नहीं हुआ तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो ये तो रही बुलडोजर की बात है अलतकिया की, जो योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण के बाद लगातार चल रहा है और तमाम मामले फेक पाए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं अलतकिया विभाग के ऊपर पैनी नजर रखता हूं और आपसे शेयर भी करता रहता हूं। तो पूर्व में जितने भी अलतकिया हुए सारे फेल हो गए। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि दो टायर जब आपस में टकराएंगे, उसमें से जो पीड़ित टायर होगा उसको पंचर विभाग बीजेपी का बताएगा। ऐसा ही हुआ है बरेली के ही कमरान के साथ। कमरान ने आरोप लगाया है कि इनके पड़ोसियों ने इन्हें इसलिए मारा पीटा क्योंकि ये मोदी योगी की तारीफ कर रहे थे। तो जब वोटों की गणना हुई उस समय इनके वोट विलुप्त हो गए, लेकिन सरकार जब बन गई तो सब ऊपर होने लगे। ये बीजेपी के कार्यकर्ता है। अटैक इनके ऊपर चुनाव से पहले होना चाहिए था, लेकिन चुनाव से पहले अटैक नहीं होते। सरकार बन जाती है, ये भी पता है कि बुलडोजर भी चल जाता है, तब भी इन लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने बीजेपी को वोट किया था तो कोई मोदी योगी की तारीफ कर रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ अलतकिया का मामला है। अलतकिया के बारे में आप सब जानते हैं। ये एक आसमानी सिद्धांत है, जहां सारे रास्ते बंद हो जाए वहां अपना स्ट्रेटजी बदल लो, जिसे अलतकिया कहते हैं, ताकि सामने वालों को गुमराह रखा जा सके। अब आपका सवाल होगा कि ये सब घटनाएं चल क्यों रही है। तो जो IT सेल का दिहाड़ी प्रकोष्ठ है वो ऐसी घटनाओं को चढ़ा बढ़ाकर पेश करता है। किसी ने मोदी योगी की तारीफ कर दी, बेशक वोट किया नहीं किया यह अलग मामला है। खैर, वोट करने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। बेशक ये लोग किसी के ऊपर आरोप लगा दे कि उसकी वजह से आसमानी लोग बीजेपी के खिलाफ कंसोलिडेट हो गए, जैसे कि एक सरकारी पत्रकार बोल भी रहे थे और एक सरकारी यूट्यूबर ने भी कहा था कि महामंडलेश्वरी यति नरसिंहानंद गिरी की वजह से ये आसमानी लोग एक साथ हो गए। तो ये बीजेपी के IT सेल वाले जो ये काम करते हैं, दो तरह की न्यूज चलाते हैं। एक तो उनके हेट स्पीच वाला, दूसरा उनके अलतकिया वाला। मतलब चुनावों की गणना भी हो जाती है, कहीं 2 वोट मिलते हैं, कहीं 1 वोट मिलते हैं, लेकिन इनका मानना है कि अब विश्वास जीता जा रहा है। इस विश्वास जीतने का नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने समर्थकों के आंखों में धूल झोंकते हैं। और अफसोस की बात है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतना कुछ देखने के बावजूद भी इनको सच मान लेते हैं। चूंकि IT सेल के दिहाड़ी प्रकोष्ठ वाले चला रहे तो कुछ सोचकर ही चला रहे होंगे। अब कई YouTube चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस तरह के पेड इंटरव्यू अरेंज कराए जाते हैं। इसके फायदे भी है, व्यूज ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि अगर कोई भी आसमानी बीजेपी, RSS,
भारत माता की जय, वंदे मातरम बोले तो उस पर अच्छी सी हेडिंग लगा दी जाती है कि इस आसमानी राष्ट्रवादी ने लोगों का दिल जीत लिया। अब क्या है, जब दिल जीत लिया तो लोग तो पसंद करेंगे, और जब लोग पसंद करेंगे तो इस तरह का अलतकिया भी चलेगा। तो यूपी में बुलडोजर और अलतकिया का जो तालमेल है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ बुलडोजर चल रहा तो दूसरी तरफ अलतकिया चल रहा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।